जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय माघ मास महत्यम की। माघ मास महत्यम के 25वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पिशाच कहने लगा कि हे मुनिवर, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। देवदूती ब्राह्मण कहने लगे हैं कि केरल देश में एक वासु नाम वाला वेद वेदांगों का पारंगत ब्राह्मण विद्वान रहता था। उसके बंधुओं ने उसकी सब भूमि छीन ली। इस कारण वह अत्यंत निर्धन हो गया। सच कहा है कि कोई अपना नहीं होता है। पैसे के लिए, धन संपत्ति के लिए कोई भी किसी को धोखा दे सकता है, और आजकल तो ऐसा ही होता है। लेकिन ये कथा पिछले समय की है। तो वह ब्राह्मण अत्यंत कठिनता से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उदर पूर्ति के लिए वह ब्राह्मण जगह जगह भटकता फिरता तथा अनेक रोगों से वो पीड़ित भी हो गया। अपना अंत समय निकट सोचकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। समय बड़ा बलवान होता है, कब किसका अंत समय समीप आ जाए किसी को मालूम नहीं होता है। उस ब्राह्मण का भी अंत समय समीप आ गया था। एक समय वो भूख से काफी ज्यादा पीड़ित था और विंध्याचल पर्वत पर उसके प्राणों का अंत हुआ है। लेकिन अंत समय उसका कोई भी बंधु बांधव उसके निकट नहीं था। इस कारण उसकी अंत्येष्टि भी विधि पूर्वक नहीं हो सकी। इस कारण मृत्यु के पश्चात वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत रूप में वह उसी वन में एक वट के वृक्ष पर निवास करने लगा। पिशाच योनि में वह अत्यंत दुखी रहता, निरंतर सोचता कि पिछले जन्म में उसने जाने अथवा अनजाने कोई दुष्ट कर्म नहीं किया था, फिर उसको ये पाप योनि क्यों मिली। इस तरह वो काफी सोच विचार करने लगा। दिव्य दृष्टि से उसको पता चला कि अनेक जन्म पहले उसने कुछ दुष्ट कर्म किए थे, तथा ब्राह्मण योनि में वह विद्वान होते हुए भी अधर्मी बना रहा। कभी उसने सत्कर्म नहीं किया, पेटू ब्राह्मण ही बना रहा, जिसका मन केवल खाने पीने में लगा रहता था। जो व्यक्ति मनुष्य योनि में धर्म कार्य अथवा दान पुण्य नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता, चुगली करता है, दूसरों की निंदा करता है, हिंसक बना रहता है, वह अगले जन्म में निकृष्ट योनि को प्राप्त होता है तथा मृत्यु के पश्चात भी वो दुख ही भोगता है। ऐसा सोचकर वो प्रेत बहुत ज्यादा पश्चाताप करने लगा है, काफी ज्यादा चिंता मग्न हुआ है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। एक दिन की बात है, विंध्याचल पर्वत पर उसने एक ऐसे ब्राह्मण को देखा जो जल से भरे गागर को कंधे पर लेकर जा रहा था। वह ब्राह्मण त्रिवेणी में स्नान करके पवित्र हृदय से माता पिता के उपयोग हेतु भरी गागरों में पवित्र जल लेकर जा रहा था। उसका एक ही भाव था कि माता पिता को त्रिवेणी के इस जल से स्नान करवाऊंगा। माता पिता तो त्रिवेणी संगम पर नहीं जा सकते थे, लेकिन ये जल उनके पास लेकर जाऊंगा, उन्हें इससे स्नान करवाऊंगा। इस जल का वो पान करेंगे तो उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और मेरे द्वारा माता पिता की सेवा भी बन जाएगी। भयानक प्रेत योनि युक्त केरल के ब्राह्मण ने उस पथिक ब्राह्मण का मार्ग रोक लिया है और भयानक वाणी में बोला, भय मत करो, मैं अत्यंत प्यासा हूँ, मुझे कुछ जल दो। पथिक उस भयंकर रूप को देखकर भय से कांपने लगा तथा कातर वाणी में बोला कि अरे तू कौन सा भयंकर जीव है, तेरी प्रकृति भयानक है, परंतु तू दुर्बल, पतला तथा चिंतित भी दिखाई देता है। प्रेत कहने लगा कि हे धर्मात्मा, मैं पिछली योनि में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी दान, धर्म, यज्ञ, तप कुछ नहीं किया। कभी रात्रि में जागरण करके भगवान की वंदना नहीं की, कभी पितरों का तर्पण और श्राद्ध भी नहीं किया। अतः मैं अपने ही बांधुओं द्वारा सताया गया तथा इस कारण अंत समय में मेरा दाह संस्कार भी विधि से नहीं हुआ, अंत्येष्टि क्रिया नहीं हुई। इसी कारण इस निकृष्ट प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। पूर्व जन्मों में मैंने पाप कर्म किए थे, इस कारण मुझे ऐसी प्रेत योनि प्राप्त हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब कुछ मिलता है, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। केवल सर्प की तरह उपवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है।
कुरूप, मूर्ख, कुकर्मों से निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं, लेकिन कई बार जो निर्गुण होते हैं, नीतिहीन होते हैं, उन्हें भाग्य से ही राज्य प्राप्त होता है। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। कोई भी पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, जो श्री नारायण भगवान की भक्ति से सदा पवित्र रहते हैं। उनको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिन ग्रह, रेवती, यज्ञ मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जीवा पर गोविंद भगवान का सदा नाम रहता है, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है, जो सदा भगवान की कथाएं सुनते हैं, उन्हें किसी भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता है। बुरे ग्रह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान उनकी सदा रक्षा करते हैं। अपनी इस बात को कहकर वह प्रेत पुनः कहने लगा है कि हे ब्राह्मण देवता, इस प्रकार अपने ही बुरे कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ। ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है उसका फल मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन चिंता अवश्य रहती है कि इस प्रेत योनि से मेरा छुटकारा किस प्रकार होगा। एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले 26वें अध्याय में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो इस कथा में स्पष्ट पता चलता है कि हम जो कुछ भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। दो बातें विशेष रूप से इस कथा में आती हैं। पहली बात यह है कि जिसने बुरे कर्म किए हैं, उसका फल उसे आज या कल या अगले जन्म में या 10 जन्म के बाद कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई कि हमने बुरे कर्म किए हैं तो फल हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन ये केवल उन मनुष्यों के लिए है जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो केवल पाप कर्म ही करते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए है जो भगवान की भक्ति करते हैं। अगर उनसे जाने अनजाने कोई पाप कर्म बन भी जाता है तो भगवान उनके पाप कर्मों के फल को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पाप तो कम करते हैं, भगवान की भक्ति ज्यादा करते हैं। कभी किसी स्वभाव के अंतर्गत आकर या किसी बुरी आदत के कारण वो पाप करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति सुदृढ़ होती है। इस कारण भगवान उनके पापों को नष्ट कर देते हैं। इस कारण उन्हें उनके पाप कर्मों का कोई बुरा फल नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी तरह से दृढ़ होती है, उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास होता है। लेकिन जो लोग जीवन भर पाप कर्म करते हैं, जन्मों जन्मों तक जो पाप कर्म करते हैं, उन्हें इस प्रेत की तरह उसका फल भोगना पड़ता है। तो पहली बात तो ये इस कथा में आती है। दूसरी बात ये विशेष रूप से बताई गई है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जिनके मन में भगवान के लिए प्रेम है, जो भगवान की कथाएं सुनते हैं, जो पूजा पाठ में अपने मन को लगाकर रखते हैं, जिन्हें भगवान पर पूरा विश्वास है, तो ऐसे भक्तों को कोई भी बुरा ग्रह, कोई भी भूत प्रेत कोई बाधा नहीं दे सकता है। बुरे ग्रह उन पर कोई भी असर नहीं कर सकते। कोई भी भूत हो, पिशाच हो, प्रेत हो, डाकिन हो, कोई भी कुछ क्यों ना हो, भगवान के भक्तों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। इस अध्याय की कथा में यही बात विशेष रूप से समझाई गई है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।